हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है सीयूईटी पीजी वाला पर। मेरा नाम है संस्कृति और आई होप कि आप सभी ने अपना सीयूईटी पीजी 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर लिया है और आप उस लास्ट डेट, लास्ट घड़ी का इंतज़ार नहीं कर रहे हो जब आपको फॉर्म भरना है और सर्वर कंप्लीटली डाउन हो जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा है प्लीज़ भर लीजिए। सो डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, इन्होंने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन या जैसे आप प्रोस्पेक्टस कहते हैं उसे रिलीज कर दिया है और धीरे धीरे और भी इंडिया की बाकी यूनिवर्सिटीज़ जो कि सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट करी है वो अपना ऑफिशियल बुलेटिन या फिर जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, ब्रोशर है, उसे रिलीज कर देंगे। नाउ सीयूईटी पीजी एग्जाम एक अम्ब्रेला एग्जाम है। इसकी सारी चीज़ों की जनरल बातें जो हैं वो आपको सीयूईटी पीजी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका सपना है कि आप एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जेएनयू, लाइक डीयू, लाइक बीएचयू, लाइक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, लाइक पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी, इनमें एडमिशन लेना चाहते हो, आपको इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखना होगा जस्ट टू कन्फर्म कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कोर्स है कि नहीं, कितनी सीट्स हैं, इससे आपको पता चलेगा कितना कंपटीशन है और आपको आने वाले जो आखिरी के लगभग 60 दिन है, 2 महीने, उसमें कितने अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है। ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि जेएनयू की लगभग जो फीस है पढ़ाई करने की वो कितनी होती है, क्या आपको हॉस्टल्स मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, क्या होगा। ऑल्सो विल बी डिस्कसिंग कि डेप्रीवेशन पॉइंट्स है ये क्या होते हैं और इसका फ़ायदा आपको कैसे, जब आप अपना सीयूईटी पीजी का एग्जाम दे दोगे ना तो इसमें आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो हाउ कम डेप्रीवेशन पॉइंट्स कैन हेल्प यू टू टेक एडमिशन इन जेएनयू इवन दो अगर आपके 1-2 नंबर से कट ऑफ में पॉइंट्स जो हैं या मार्क्स जो है वो छूट भी रहे हो। चलिए सो शुरू करते हैं। सबसे पहले वील बी डिस्कसिंग कि कौन कौन से कोर्सेज जेएनयू आपको ऑफर करता है, क्योंकि मेरे पास बतेरे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे मैसेजेस आए, मैम जेएनयू में ये वाला कोर्स होता है। कमेंट सेक्शन में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं मैम जेएनयू में वो वाला कोर्स होता है। सो वील बी सीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि जेएनयू कौन कौन से कोर्सेज को ऑफर करता है एंड उसमें टोटल सीट्स कहाँ पर है। ठीक है, आप देखो जेएनयू का जो प्रोस्पेक्टस है वो खोल रखा है मैंने एंड दिस पेज सेज कि इनटेक फॉर द ईयर 2026-27 मतलब कि सीट मैट्रिक्स की यहाँ पर बात करी गई है कोर्स वाइज। ठीक है, आपने यहाँ पे अपने आप से टोटल वाला पार्ट देखते जाना है। मैं फटाफट से आपको बताती जाती हूँ कौन कौन से कोर्सेज और उसमें टोटल कितनी सीटें हैं। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी देखनी है प्लीज आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें टोटल सीट्स हैं 33। ओके, देन वी हैव एमटेक इन डेटा साइंस, इसमें टोटल सीट्स है जेएनयू में 20। देन वी हैव एमटेक इन नैनो साइंस, 12 सीटें हैं। एमटेक इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक, 12 सीटें हैं। एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 15 सीटें हैं। एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 15 सीटें। एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 15 सीटें। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, 11 सीटें हैं यहाँ पे। पीजी डिप्लोमा इन बिग डेटा एनालिटिक्स, 10 सीटें हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सोशल साइंसेज एंड आर्ट्स वाले जो कोर्सेज हैं उस पर। सो एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन आईआर, जिसका कोड पीआईएसएम होता है जेएनयू में, नॉट सीयूईटी पीजी में। ठीक है, उसमें टोटल 115 सीटें हैं। देन यू हैव एमए इन इकोनॉमिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन वर्ल्ड इकोनॉमी, 39 सीट्स हैं। एमए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एरिया स्टडीज में यू हैव 50 सीट्स। एमए इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज में यू हैव टोटल 20 सीट्स। ठीक है, फिर आ जाते हैं एमए इकोनॉमिक्स जो कोर सब्जेक्ट है उसमें यू हैव 96 सीट्स। एमए एंशिएंट हिस्ट्री में 31 सीट्स। एमए मेडिवल हिस्ट्री में 31 एंड एमए मॉडर्न हिस्ट्री में यू हैव 43 टोटल सीट्स इन जेएनयू। ठीक है, जेएनयू का और कोई कैंपस नहीं है, एक ही कैंपस है तो इतनी ही सीटें होंगी। देन यू हैव एमए इन पॉलिटिकल साइंस जो कि कोर सब्जेक्ट है, पीओएलएम कोड, 96 सीट्स है। एमए इन ज्योग्राफी, जीईओएम इसका कोड होता है एंड 68 सीट्स। एमए इन सोशियोलॉजी, 96 सीट्स। एमए इन फिलोसफी, 31 सीट्स। एमए इन फिलोसफी 1 साल वाला जो है उसमें 31 सीट्स है। तो आप देखो कि एमए फिलोसफी जेएनयू आपको देता है, 2 साल का कोर्स भी प्रोवाइड करता है एंड 1 साल का कोर्स भी आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, देन यू हैव एमए इन डेवलपमेंट एंड लेबर स्टडीज, 50 सीट्स। एमए इन वुमेन स्टडी, 25 सीट्स। एमए इन एजुकेशन, जो एमए है एजुकेशन में 2 साल वाला, उसमें टोटल 20 सीट और एमए एजुकेशन 1 साल वाला उसमें टोटल 20 सीटें हैं। देन यू हैव मीडिया स्टडीज, 2 साल वाले कोर्स में 15 सीटें एंड मीडिया स्टडीज 1 साल वाले कोर्स में 10 सीटें हैं।
देन एमए इन फ्रेंच एंड फ्रेंकोफोन स्टडीज में 19 सीट्स, एमए इन जर्मन स्टडीज में लैंग्वेज के पेपर्स आ गए, लैंग्वेज के कोर्सेज 29 सीट्स, एमए इन हिंदी 39 सीट्स, एमए इन उर्दू 39 सीट्स। एमए हिंदी ट्रांसलेशन में कोई सीट इस बार जेएनयू नहीं ऑफर कर रहा है आप सभी को। रशियन लैंग्वेज से अगर आप एमए करना चाहते हो तो 10 सीटें हैं, स्पेनिश से एमए करना चाहते हैं तो 8 सीटें, जापानीज स्टडीज से एमए करना चाहते हैं तो 8 सीटें, कोरियन एमए इन कोरियन करना चाहते हैं, कोरियन लैंग्वेज है ना, तो 12 सीट्स है, एमए इन चाइनीज में 4 सीट्स है, पर्शियन लैंग्वेज में 19 सीट्स हैं, पाश्तो लैंग्वेज में 6 सीट्स हैं, ठीक है। देन यू हैव अरेबिक लैंग्वेज में एमए करना चाहते हो तो टोटल 15 सीट्स है। देन एमए इन लिंग्विस्टिक की अगर आप बात करोगे तो टोटल 39 सीट्स है, एमए इंग्लिश में 39 सीट्स हैं, और एमसीए जो कि बार बार बहुत बार बच्चे पूछते हैं, तो एमसीए की भी सीट्स हैं। जेएनयू एमसीए भी आपको ऑफर करता है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड एमसीए में जेएनयू में सीट्स हैं 58, ठीक है। देन यू अब आ जाते हैं हम लाइफ साइंसेज एंड प्योर साइंसेज की तरफ, एमएससी के जो कोर्सेज है। सो एमएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेज 39 सीट्स, एमएससी इन लाइफ साइंस 38 सीट्स, एमएससी रिसर्च इन लाइफ साइंसेज 10 सीट, एमएससी इन फिजिक्स 41 सीट्स, एमएससी इन केमिस्ट्री 25, एमएससी इन मैथमेटिक्स 15, एमएससी रिसर्च इन फिजिक्स 4, एमएससी रिसर्च इन केमिस्ट्री 2, एमएससी रिसर्च इन मैथमेटिक्स 3, ठीक है। इसके अलावा एमएससी इन कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज में जो सीयूईटी के थ्रू हो रहे हैं उसमें 99 सीट्स है, बाकी गैट के थ्रू एक एग्जाम होता है। एमए इन आर्ट्स एंड एस्थेटिक 29 सीट्स, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी भी जेएनयू ऑफर करता है, 30 सीट्स है, एमएससी रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी यस 9 सीट्स है, ठीक है। एमएससी बायोटेक में ऑफर करता है कोर्स जेएनयू। इसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मेडिसिन में एमएससी इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन यू हैव, एमएससी रिसर्च इन मॉलिक्यूलर मेडिसिन, एमए संस्कृत भी जेएनयू आपको प्रोवाइड करता है, टोटल 63 सीट्स है। एमए इन डिजास्टर स्टडीज भी जेएनयू प्रोवाइड करता है, 19 सीट्स है, एमए इन तमिल 6 सीट्स हैं, एमबीए भी जेएनयू प्रोवाइड करता है, सो एमबीए की टोटल 75 सीट्स हैं जेएनयू के पास, ठीक है। एंड मास मीडिया इन उर्दू की जो सीट है वो कितनी है, 25 है यहाँ पे जेएनयू के पास। सो ये हो गया भैया मेरे तरफ से टोटल आपको जितने जेएनयू मास्टर्स में, क्योंकि मास्टर्स प्रोग्राम का ही ये ब्रोशर है, जेएनयू जितने भी मास्टर्स प्रोग्राम में आपको कोर्सेज प्रोवाइड करता है उन सभी की लिस्ट कि कौन कौन सा कोर्स है, उस कोर्स का क्या नाम है, एमए है, एमएससी है, क्या है, एंड ऑल्सो उसकी टोटल सीट्स। नाउ प्लीज हेल्प योर सेल्फ, पॉज कर लेना, वीडियो देख लेना कि आप जिस भी सब्जेक्ट से जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो जेएनयू उसे ऑफर करता है कि नहीं करता है। एमबीए ऑफर कर रहा है जेएनयू, है ना, जिसकी बहुत कोरी आती है, एमसीए भी ऑफर कर रहा है, एलएलबी का कोई ऑप्शन जेएनयू में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा फीस की तरफ बढ़ते हैं कि जेएनयू की फीस क्या होती है। तो जेएनयू की फीस के बारे में भी इसी ब्रोशर में लिख रखा है कि जेएनयू की टोटल जो फीस है ना वो कितनी होती है, लगभग आपका कितना पैसा जो है वो जेएनयू में लगता है अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे मिनिमाइज करूंगी सो दैट यू कैन सी कि क्या फीस का हिसाब है, ठीक है ना। तो फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है, अगर आप इंडियन नेशनल हैं तो आपके लिए ये वाली फीस एप्लीकेबल है, अदरवाइज जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए एक अलग फीस होती है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ फीस होती हैं जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट में लगती हैं, कुछ फीस होती है जो वन टाइम लगती है, कुछ फीस होती है जो एनुअल लगती है ना, और इसके अलावा कुछ फीस होती है जो जैसे कॉशन मनी वगैरह होता है वो रिफंडेबल होता है, ठीक है, करेक्ट। बट अगर आप टोटल पूरा पैसा जोड़ भी लो, ठीक है ना, यहाँ से 216 रुपए से लेकर के, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्यूशन फीस आपकी एक बार लगेगी 216 रुपए, स्पोर्ट फीस लगेगी एनुअल 16 रुपए, है ना, लाइब्रेरी लिटरेरी एंड कल्चरल फीस 16.5 रुपए, लाइब्रेरी फीस 6 रुपए लगेगी, मेडिकल फीस 9 रुपए लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर ये पूरा पैसा भी जोड़ लोगे तो 500-700 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जेएनयू में पढ़ने की बेटा जी जो फीस है वो काफी ज्यादा कम है, इसलिए भी जेएनयू में एडमिशन लेना आपके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है। एंड ऑल्सो जेएनयू इंडिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है टू परस्यू पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। जेएनयू का एक्सपोजर, यहाँ की पढ़ाई बहुत फेमस है, एंड ऑल्सो आपको आगे करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ
देगा जेएनयू से पढ़ाई करना, ठीक है। सो ज़रूर इस यूनिवर्सिटी को टारगेट करिए, ट्राई योर बेस्ट टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीयूईटी पीजी, ताकि आपको जेएनयू में एडमिशन ज़रूर मिल सके, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं हम हॉस्टल वाली बात पे। तो देखो यार, ऐसा है कि यस, जेएनयू जो है वो हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे बीच में कहीं पे लिखा हुआ भी है। तो जेएनयू जो है, ध्यान से सुनिएगा कि जेएनयू हॉस्टल फैसिलिटी तो बेटा जी प्रोवाइड करता है, लेकिन प्रॉमिस नहीं करता कि हम जो है वो हम हर एक बच्चे को जो एडमिशन ले रहा है हमारे यहाँ, हम उसे हॉस्टल फैसिलिटीज देंगे। तो हॉस्टल फिर मिलते कैसे? आपकी रैंक और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको हॉस्टल्स अलॉट होते हैं। बाय द वे, जेएनयू में क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और हॉस्टल की सीट्स भी लिमिटेड हैं, तो देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि अगर आप जेएनयू में एडमिशन ले रहे हो तो आपको जेएनयू का जो सरकारी हॉस्टल है, जो कैंपस के अंदर ही हॉस्टल है, ठीक है, उसमें ही आपको एकोमोडेशन मिल जाएगा। बट यूनिवर्सिटी सेज कि हम क्लेम नहीं करते, हम गारंटी नहीं देते हैं कि आपको जो हॉस्टल है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि इन केस आपका एडमिशन जेएनयू में हो भी जाता है, और अगर इन केस आपको हॉस्टल नहीं भी मिलता, तो भी आपको आना है, पढ़ना है, भले ही आप थोड़ा सा बाहर हॉस्टल वगैरह अपना देख लें। तो यूनिवर्सिटी डू नॉट क्लेम, डू नॉट गिव दी गारंटी कि आपको हॉस्टल्स मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्सिटी कहती है कि हाँ जी, हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी है, लॉजिंग बोर्डिंग की फैसिलिटी है, खाने पीने की हर चीज़ की व्यवस्था है, बट हर बच्चे को हम गारंटी नहीं देते कि जो जेएनयू में एडमिशन ले रहा है उसे मिलेगा ही मिलेगा एडमिशन हॉस्टल में एकोमोडेशन। ऑल्सो जो पार्ट टाइम डिग्रीज वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को तो हॉस्टल में एकोमोडेशन नहीं ही दिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट जेएनयू के हॉस्टल्स, ठीक है। अब हम चलते हैं डेप्रीवेशन पॉइंट पर कि ये डेप्रीवेशन पॉइंट क्या है और ये डेप्रीवेशन पॉइंट आपको कैसे मदद कर सकता है, ठीक है। सो एक्चुअली भैया ऐसा है कि जेएनयू ने क्या किया है कि ये हर यूनिवर्सिटी अपने अपने तरीके से करती है। जेएनयू में ये प्रोविजन है, प्रावधान है, बाकी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है कि प्रावधान ना हो। तो एक्चुअली जेएनयू क्या करता है कि जेएनयू जो अलग अलग डिप्राइव्ड सिटीज से आए हुए लोग हैं, ऐसे बच्चे जिन्होंने 10वीं किसी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि डिप्राइव्ड या गरीब शहर से करी है, नॉट सो डेवलप्ड शहर से करी है, ठीक है, उसका ना कोटा देता है जेएनयू। आप देखो यहाँ पे ना सारे शहर लिखे हुए, सारे स्टेट लिखे हुए हैं, एंड यू हैव क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 कैटेगरी। हर एक राज्य के अलग अलग शहरों को क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 की कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। क्वार्टाइल 1 होते हैं जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड सिटीज़ हैं, क्वार्टाइल 2 होते हैं जो थोड़े बैकवर्ड सिटीज़ हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हो, लाइक अगर आपका जो पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें दिल्ली से हुई है, मुंबई से हुई है, तो आपको डेप्रीवेशन पॉइंट नहीं मिलेगा। बट अगर आप किसी छोटे शहर से पढ़े हुए हो, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें, देन आपको डेप्रीवेशन पॉइंट का जो वेटेज है वो ज़रूर यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल है, तो क्वार्टाइल 1 में ना देखो सीतापुर आता है ना, चित्रकूट आता है, बस्ती आता है, हरदोई आता है, रायबरेली, ये सब कहाँ पे आते हैं? क्वार्टाइल 1 में। क्वार्टाइल 2 में क्या आता है? तो अयोध्या आता है, आजमगढ़ आता है ना, गोरखपुर आता है, इटावा आता है, ये सब किस में आते हैं? ये सब क्वार्टाइल 2 में आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2 का कैलकुलेशन कैसे होता है, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। सो डेप्रीवेशन पॉइंट क्या है? डेप्रीवेशन पॉइंट अप टू मैक्सिमम 12 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। डेप्रीवेशन पॉइंट में 12 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा, ठीक है, 12 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। अगर कैंडिडेट जो है उसको सेपरेट मार्क्स मिलेंगे। अगर उस कैंडिडेट ने 10वीं 12वीं बीए बीएससी एमए एमएससी किसी क्वार्टाइल 1 या क्वार्टाइल 2 डिस्ट्रिक्ट से किया है, तो ठीक है ना। तो आप देखो जैसे क्वार्टाइल 1 की सिटीज के लिए कितने कितने मार्क्स होंगे। अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 1 मतलब बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड शहर से किया है, ठीक है, 10वीं और 12वीं क्वार्टाइल 1 कैटेगरी से करी है, ठीक है, तो 6 नंबर मिलेंगे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में अगर, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की बात करें तो 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है, ओके। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 1 से किया है, ठीक है, तो क्या होगा? आपको 3 नंबर इसके भी मिलेंगे। अच्छा, अब मान लो कि हम बहुत ज़्यादा मैम अंडर डेवलप्ड शहर से नहीं आते, हम क्वार्टाइल 2 कैटेगरी के हैं, तो क्वार्टाइल 2 में आपको क्या है, 10th या 12th करी है, तो आपको 2 नंबर यहाँ पे अगर अंडर ग्रेजुएशन क्वार्टाइल 2 से करी है तो 2 नंबर यहाँ पे भी
मिलेंगे, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे कुछ-कुछ कॉम्बिनेशन लिखा है कि अगर Q1 Q2 आ रहा है, एक में इधर है, एक में उधर है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि 10वीं Q1 से करी है, 12वीं Q2 से करी है, तो ऑब्वियसली Q1 वाले वेटेज को दिया जाएगा क्योंकि Q1 वाला वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, ओके। इसके अलावा और भी एक है कि सारे फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट्स को डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? तो एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी और क्वार्टाइल 1 या 2 वालों को 7 डेप्रिवेशन पॉइंट मिलेंगे, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व नॉट फॉलिंग अंडर ईदर क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 2, ठीक है, जो महिलाएं हैं और ये सारे लोग हैं वो क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में क्या नहीं कर रहे हैं, फॉल नहीं कर रहे हैं, तो उनको 5 डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के डेप्रिवेशन पॉइंट, अगर आप चाहो तो मैं और अलग से एग्जाम्पल देके कैलकुलेटिव वीडियो बना दूंगी, बट ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस सेशन के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को समझ आ गया कि क्वार्टाइल 1 क्या है, क्वार्टाइल 2 क्या है, डेप्रिवेशन पॉइंट क्या है। ध्यान रखिएगा जेएनयू का अपना खुद का सिस्टम है क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 का डेप्रिवेशन पॉइंट का, ये हर यूनिवर्सिटी नहीं प्रोविजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। काफ़ी सारे कोर्सेज है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, एमसीए जैसे कोर्स, एमबीए जैसे कोर्सेज भी जेएनयू ऑफर करता है, जेएनयू एलएलबी ऑफर नहीं करता है, परंतु ठीक है। तो जो एमसीए एंड एमबीए के एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं, ध्यान रखिए, कीप जेएनयू इन योर बकेट लिस्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप दिस सेशन वॉज अ वेरी 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 हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू। और अगर आपको इस सेशन या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही ऑथेंटिक एंड सिस्टमैटिक वीडियोस मैं आप सभी के लिए लेकर के आगे और भी आते रहूं। इसके अलावा अगर आप सभी की और कोई भी क्वेरी है तो आप सभी क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि मैम हमारी ये क्वेरी है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं बिल्कुल वीडियो लेकर के आऊंगी, या फिर क्या करूंगी, आपके क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई करूंगी। आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, है ना, ताकि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम का नाम है पॉलिटिकल साइंस CUET PG PW, मेरी शक्ल लगी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान करे कि 2026 में आप जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने का सपना देख रहे हैं, अब वो घड़ी आ जाए, भगवान करे कि आपका सपना जरूर साकार हो, आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जरूर एडमिशन मिले। ऑल द वेरी बेस्ट।